नमस्कार एरिज। एरिज यानी मेष राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी प्यारों से। तो आज हम एरिज यानी मेष राशि की सिंगल्स के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल्स हैं या सिंगल है या किसी भी रीज़न से अपने आप को सिंगल मानते हैं, चाहे वो डाइवोर्सी हैं या फिर अभी तक अनमैरिड हैं यानी कि कुंवारे हैं, या फिर किसी भी तरह से उनका जो है दिक्कत रही है, लेकिन अपने आप को सिंगल मान रहे हैं वो। तो जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मुनसाइन या नाम राशि जिससे भी चाहें आप देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए क्लियर कर सकते हैं। ये रीडिंग 31 मार्च से लेकर 7 अप्रैल तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। तो इसमें सबसे पहले हम आपका रिसेंट पास्ट देखेंगे, फिर प्रेजेंट करंट एनर्जी, और अगर आपकी लाइफ में कोई नया पार्टनर इन दिनों आ रहा है, लाइफ पार्टनर बनने के लिए नया पर्सन आ रहा है तो एनर्जी क्या रहेगी, और किसी पास्ट पर्सन से अगर आप डील कर रहे थे या अटैचमेंट फील कर रहे थे या लव रिलेशन में थे लेकिन दूरियां बन चुकी हैं तो एनर्जी क्या रहेगी अगर वापस आ रहे हैं तो, और गाइडेंस क्या रहेगी। तो चलिए देखते हैं एरिस आपके पर्सन की जो नहीं आपका जो रिसेंट पास्ट है वो कैसा रहा है। वाह। तो एरिस जो आपका रिसेंट पास्ट रहा है, हो सकता है कि किसी चीज़ को लेकर या किसी रिश्ते को लेकर आप प्रॉब्लम में रहे हो, लेकिन धीरे धीरे दिल और दिमाग से आपने काम लिया, क्लैरिटी लाई, क्लियर कट कम्युनिकेशन किया, खुलकर बातें की और यूनिवर्स ने आपका साथ दिया। जो नए आइडियाज़, नई अपॉर्चुनिटी, नया 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 समय आपको मिला, उसके साथ अपने एक बच्चे की एनर्जी के साथ, यानी कि बच्चा जैसे लॉयल होता है, ऑनेस्ट होता है, छल कपट नहीं, कोई भेदभाव, कोई धोखाधड़ी नहीं, उसी की एनर्जी के साथ आप आगे बढ़े और कुछ काफ़ी खुशहाली आपको मिली। जो आपका रिसेंट पास्ट रहा है वो बच्चों की एनर्जी की तरह बिल्कुल प्रफुल्लित, खुशहाल, नेम फेम और सक्सेसफुल के साथ आगे बढ़ा। काफ़ी कामयाबी आपको मिली जिस चीज़ में भी आपने आगे बढ़ने की कोशिश की, चाहे वो लव रिलेशनशिप के लिए थी, नए रिश्ते के लिए थी, या फिर किसी और जॉब बिजनेस एडवेंचर के लिए थी। जहाँ भी आपको प्रॉब्लम आ रही थी तो आपका रिसेंट पास्ट बता रहा है कि आपको काफ़ी कामयाबी उस रिश्ते में मिली। रिसेंट पास्ट आपका काफ़ी खुशहाल रहा, जो परेशानी, जो दुविधा थी वो ख़त्म हुई और आप आगे बढ़े सक्सेसफुल, कामयाबी की तरफ। या तो सक्सेसफुल हो चुके हैं या तो बहुत जल्दी आप हो सकते हैं। देख लेते हैं प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी क्या बता रही है। जी, जो पास्ट में जिस चीज़ को लेकर बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है 4 ऑफ सोर्ड्स। तो जिस चीज़ को लेकर आप पास्ट में दुखी और तकलीफ थे, किसी एंजाइटी से, किसी स्ट्रेस से आपको कुछ मतलब हर्टेड हुए, आपको धोखा मिला। हो सकता है आप किसी से प्यार कर रहे थे, वो किसी दूसरे पर्सन से प्यार करता हो, तो इस तरह से आपको धोखा जो मिला था वहाँ कहीं ना कहीं अपने आप को रेस्ट करते हुए, आराम देते हुए आपने और हीलिंग मेडिटेशन के बाद यूनिवर्स को सरेंडर किया और वहाँ आपने एक नई बिगनिंग, एक नई रेस्ट करते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। और प्रेजेंट करंट एनर्जी बता रही है कि उन चीज़ों से रिलैक्स करते हुए आप एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं। आपको लगता है कि जो भी पर्सन आपकी लाइफ में रहा था, अगर आप उनसे खुलकर बातें करेंगे, ऑनेस्टी, ईमानदारी के साथ आगे बढ़ेंगे तो ये चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं, फिर से खुशहाली आ सकती है। जो रिश्ता आपको नहीं मिल रहा है वो रिश्ता आपको मिल सकता है, या फिर किसी नए रिश्ते की तरफ भी आप जाएंगे तो वो भी रिश्ता उस वहाँ भी आपको खुशहाली मिल सकती है। यानी कि जो आपके जिसको आप पसंद करते थे उनका बातें करने का तरीका, उनका बैठने उठने का तरीका, उनका चलने का तरीका, या जो भी वो काम करते हैं, आप महसूस करते हैं कि जो भी वो काम करते हैं बहुत उस चीज़ को पेशेंटली हैंडल करते हैं, काफ़ी खूबसूरती से करते हैं। जो उनका अंदाज़ है वो आपको अच्छा लगता है।
तो इसलिए आप उनकी तरफ अभी भी अटैचमेंट फील कर रहे हैं, जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं। तो अगर आप रिलैक्स करते हुए अपने आप को आराम देकर एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे तो वो चीज़ें आपके फेवर में अभी भी आ सकती हैं, एक नया मोड़ ले सकती हैं। देख लेते हैं, अगर आप किसी नए पर्सन से कोई नया पर्सन इन दोनों आपका लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है तो एनर्जी क्या रहेगी, नए पर्सन की एनर्जी क्या रह सकती है आपकी लाइफ में। नए पर्सन की एनर्जी क्या रह सकती है। टेन ऑफ कप्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स। तो हो सकता है कि जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है तो कुछ केसेस में हो सकता है कि उन्हें पैसे को लेकर या प्रॉपर्टी को लेकर या ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस में रहे, चीज़ों को बेंध कर रखें, मतलब कि वो चिपका कर चीज़ों से रखते हैं। चाहे वो बातें हो सकती हैं, जॉब बिजनेस हो सकता है, या फिर रिलेशनशिप हो सकती है। तो अगर उन चीज़ों को आप रिलीज़ करेंगे, समय उनको कंट्रोल नहीं करेंगे, समय के साथ फ्लो के साथ चलेंगे, तो जो ये नया पर्सन की एनर्जी है वो जो आपकी लाइफ में आ रहा है वो उसके साथ आपका रिश्ता काफ़ी खुशहाल रह सकता है। एक फैमिली, एक परिवार बन सकता है और काफ़ी हर तरह की उनके साथ आप थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, डेट्स पर जाएंगे, गेट टुगेदर करेंगे। तो जो भी ये प्रॉब्लम रही है, जो भी प्रॉब्लम उस रिश्ते में हो सकती हैं तो वो सारी ख़त्म हो सकती हैं और आगे बढ़ सकती हैं। और कुछ केसेस में हो सकता है कि जो जिससे आप प्यार करेंगे, मोहब्बत करेंगे, वो उन चीज़ों को लेकर ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस में रहे, रिश्तों पर पाबंदी लगाए, या फिर लव रिलेशनशिप में या इस तरह की एनर्जी रह सकती है। कुछ के लिए बहुत बहुत ही अच्छा ये रिश्ता जा सकता है, मतलब जो चीज़ें प्रॉब्लम आपको दिखाई दे रही है उन चीज़ों से निजात मिल सकती है। और कुछ के लिए जो रिश्ता नया आ रहा है, जो अच्छी एनर्जी दिखाई दे रही है, उनके लिए थोड़ा सा ये चीज़ें ओवर स्ट्रेस बन सकता है, ओवर कंट्रोल किया जा सकता है। मतलब चीज़ों को आप या जो सामने वाला पर्सन है वो चीज़ों को मतलब इस तरह से रख सकता है कि वो उसको रिलीज नहीं कर पा रहा। उसको पैसा बहुत अच्छा लगता है, बातों को बढ़ा चढ़ा कर करना अच्छा लगता है, हर वक्त स्ट्रेस में रहना, स्ट्रेस में रखना उन चीज़ों का हो सकता है। तो उन चीज़ों को अगर आप रिलीज़ करेंगे, उन चीज़ों के साथ नहीं जाएंगे तो जो है काफ़ी अच्छा रिश्ता आपका जा सकता है, खुशहाली उस रिश्ते से मिल सकती है। लेकिन आप जिस चीज़ को से चिपक कर है, आप मतलब कि अगर आप काफ़ी कंजूस हैं, अपनी कंजूसी को छोड़ दीजिए हर जगह से, समय के साथ फ्लो के साथ चीज़ों को बहने दीजिए। जो भी पार्टनर आपकी लाइफ में आ रहे हैं उसके साथ आप हैप्पी रहेंगे, खुश रहेंगे। यानी कि नए पर्सन की एनर्जी काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है, लेकिन आपको कुछ अपनी गलत आदतों को बदलना पड़ेगा, तभी आप उनके साथ खुश रह पाएंगे। या हो सकता है कि आपकी जो पर्सन आ रहा है उसमें कुछ गलत आदतें हों, उनको वो आदतें छोड़ने की ज़रूरत है, तो रिश्ता खुशहाल हो सकता है। देख लेते हैं, अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे या फिर अटैचमेंट फील करते थे या लव रिलेशन में थे लेकिन दूरियां बन चुकी हैं, अभी आप सिंगल हैं, तो अगर वापस आ रहे हैं तो एनर्जी क्या रहेगी। टेन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो जो रिश्ता आपका रहा है वो रिश्ता आपको लग रहा है कि वो रिश्ता आपके लिए बोझ है, बर्डन है, परेशानी दे रहा है। तो अगर स्टेप बाय स्टेप करके उस रिश्ते को आप उठाएंगे या परिवार और फैमिली के साथ बांटेंगे, शेयर करेंगे, या फिर एक एक करके उन रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, उन जिम्मेदारियों को उठाएंगे और उसके लिए अपने आप को हील करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे उस सिचुएशन से, उस प्रॉब्लम से, तो धीरे धीरे करके जो है ये रिश्ता स्टेबल हो सकता है, फ्रूटफुल हो सकता है, कामयाब हो सकता है। आपको हीलिंग मेडिटेशन की ज़रूरत है और उन रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, उन जिम्मेदारी को स्टेप बाय स्टेप कर बढ़ उन जिम्मेदारियों
को स्टेप बाय स्टेप करके उठाने की ज़रूरत है। जो रिश्ता आपके लिए बोझ बन चुका है, जो जिम्मेदारी आप उठा नहीं पा रहे हैं, या तो उसमें फैमिली का सपोर्ट लीजिए या एक एक करके उनको उठाइए। जो जिम्मेदारी आपको बोझ लग रही, बर्डन लग रही हैं, वही आपको आगे बढ़ने में, स्टेबल करने में आपकी मदद कर सकती हैं। तो नए नए जो पुराने पर्सन की एनर्जी है, वो आपके साथ उस रिश्ते को स्टेबल करने के लिए स्टेप बाय स्टेप करके जिम्मेदारियों को उठाने के लिए रेडी है, और उसके लिए वो हीलिंग मेडिटेशन करते हुए इस रिश्ते को स्टेबल करना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। देखते हैं यूनिवर्स क्या गाइड करना चाहते हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, यूनिवर्स आपको गाइड करना चाहते हैं, और बॉटम ऑफ द डेक भी बता रहा है द एम्परर। तो यूनिवर्स चाहते हैं कि आप डिटैच मत बनिए, कोल्ड मत बनिए, आप अटैचमेंट फील कर कीजिए, एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ महसूस कीजिए, निष्पक्ष भावना से दोनों पक्षों की बातें सुनिए, यानी कि अपनी भी और अपने पार्टनर की भी। तभी और समय रहते अगर आप इसमें डिसीजन लेंगे तो नया या पुराना जो भी रिश्ता है उसमें आप सक्सेसफुल हो सकते हैं, वो रिश्ता कामयाब हो सकता है। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें उस रिश्ते से मिल सकती हैं। आप इतना रूड, इतना कठोर मिजाज मत अपनाइए, थोड़ा सा सॉफ्टनेस लाइए, प्यार से, प्रेम से एक दूसरे के साथ पेश आइए, ये रिश्ता आपके लिए कामयाब होगा। आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।